हाय गाइस। आज हम ग्रीन क्रिमिनोलॉजी देखने वाले हैं। ठीक है। ग्रीन क्रिमिनोलॉजी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एनवायरनमेंट और ग्रीन क्रिमिनोलॉजी स्पेशली मतलब जो वो क्राइम है जो एयर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन, मतलब जैसे कोई भी इंसान मतलब जो भी एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एनवायरनमेंट की वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे समझो एग्ज़ाम्पल, एक इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री में वो लोग अपना ये अपने कचरे सब फेंकते हैं, तो उसकी वजह से पूरा पोल्यूशन होता है और बीमारी फैलती है। तो ये भी एक ग्रीन क्रिमिनोलॉजी के अंदर आ गया। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमें देखना है, ग्रीन क्रिमिनोलॉजी इज़ द एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट हार्म्स from a criminological perspective or the application of criminological thought to environmental issue। मतलब इसमें बताया गया कि हमें ग्रीन क्रिमिनोलॉजी को क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना है और उसको अप्लाई करना है क्रिमिनोलॉजिकल थॉट और टू एनवायरमेंटल इशू। जो भी एनवायरमेंटल इशू होता है तो उसको क्रिमिनोलॉजिकल थॉट के हिसाब से अप्लाई करना है। एज एल्सवेयर इन क्रिमिनोलॉजी दिस मीन्स थिंकिंग अबाउट ऑफेंस, ऑफेंडर, विक्टिम। ऑफेंस मतलब व्हाट क्राइम्स एंड हार्म्स आर इन्फ्लिक्टेड ऑन द एनवायरनमेंट एंड हाउ, मतलब क्राइम कैसे हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। ऑफेंडर मतलब जो इंसान वो क्राइम कमिट कर रहा है उसको ऑफेंडेंस कहलाया जाएगा। जैसे मैंने आग जलाया तो मैं ऑफेंडर हूँ, और मैंने कैसे जलाया वो ऑफेंस हो गया मेरा। और विक्टिम मतलब जो होता है हु सफ़र्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। मगर मैं आग जला रहा हूँ जंगल में तो वो नियर बाय सिटी को जो हार्म हो रहा है वो लोग सब विक्टिम्स हैं। जो डैमेज हो रहा है वो लोग को सफोकेशन हो रहा है तो वो विक्टिम्स हो गए। ठीक है। ऑन अ थ्योरेटिकल लेवल ग्रीन क्रिमिनोलॉजी इज़ इंटरेस्टेड इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन दैट लीड to environmental crimes. On a philosophical level, it is concerned with types of harm should be considered as crime and therefore within the limit of green criminology। अगर थियोरेटिकल लेवल पे देखेंगे क्रिमिनोलॉजी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से उसको माना जाता है और एनवायरमेंटल क्राइम। ठीक है। ऑन फिलोसॉफिकल लेवल पे देखेंगे तो इट इज़ कंसर्न विद दिस टाइप्स ऑफ हार्म्स शुड बी कंसिडर एज क्राइम देयरफॉर विद इन द लिमिट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। थ्योरेटिकल लेवल पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से जो क्राइम हो रहा है, और फिलोसॉफिकल लेवल पे जो भी टाइप्स के हार्म्स है शुड बी कंसिडर एज क्राइम। मतलब फिलोसॉफिकल जो भी हार्म्स हो रहा है उसको क्राइम में कंसिडर किया जाएगा। और एट द एंड मतलब ये जो ग्रीन क्रिमिनोलॉजी जो है ना, जो भी इंसान कोई भी एनवायरनमेंट को हार्म करता है, जो भी करता है और उससे इम्पैक्ट वो पर्टिकुलर एरिया पे पड़ता है तो वो ग्रीन क्रिमिनोलॉजी वहाँ पे कहलाया जाएगा। ठीक है। अभी एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बताऊँगा, मुंबई में अगर देखा जाए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, कोई एरिया का पेड़ काट देते हैं ना तो उस वजह से भी ग्रीन क्रिमिनोलॉजी वहाँ पे हो जाता है ऐसा। तो ये ग्रीन क्रिमिनोलॉजी का एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया। ठीक है। सोशल डेविएंस, पहले तो मैं आपको डेविएंस का मतलब बताता हूँ। डेविएंस मतलब क्या होता है। डेविएंस मतलब जो भी बिहेवियर आप जो करते हो वो लॉ को अफेक्ट कर रहा है तो वो डेविएंस होगा, डेविएट कर रहे हो आप। ठीक है। तो ये चीज़ है सोशल डेविएंस। यहाँ पर मैं देखना है सम नॉन कन्फर्मिटी इज़ ग्लोबल। एग्जाम्पल, नो वन कन्फर्म्स कम्प्लीटली स्टेटस पोजिशन, नो वन एक्सेप्ट क्लास कल्चर कम्प्लीटली, नो वन इज़ सिंपली रोबोट। मतलब कोई भी कम्प्लीटली कोई स्टेटस पोजीशन पे नहीं रह सकता, कोई भी क्लास कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करता कम्प्लीटली, और कोई भी रोबोट जैसा बिहेव नहीं कर सकता। मतलब जो लॉ है तो आपको वैसे बिहेव करना है, ऐसा नहीं है। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
रूल ब्रेक कर ही देते हैं, हम रोबोट तो है नहीं। दिस नॉन कन्फर्मिटी इज़ डिफाइंड एज एंटी सोशल बिहेवियर दैट डिपार्ट्स फ्रॉम ग्रुप नॉर्मेटिव एक्सेप्शन और फ्रॉम सोसाइटी एक्सेप्टेड वेज। मतलब कि जो नॉन कन्फर्मिटी जो डिफाइन करता है ना, वो एंटी सोशल बिहेवियर डिपार्ट्स ग्रुप नॉर्मेटिव एक्सेप्शन और फ्रॉम सोसाइटी एक्सेप्ट एज वेल। व्हेन ह्यूमन बिहेवियर इज एन डिसअप्रूव डायरेक्शन, when exits limits to community toleration, it is called deviant behavior. Opposite deviance is conformity। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर और डिसअप्रूव डायरेक्शन है ना, वो कम्युनिटी टॉलरेंस के हिसाब से नहीं चलती। मतलब जो भी बिहेवियर है, ठीक है, जो भी, अगर एग्जांपल में अगर मैं आपको देता हूँ, जैसे हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोई किसी को हरास कर रहा है वहाँ पे, तो वो सोशल डेविएशन कहलाया जाएगा, क्योंकि उसका बिहेवियर एप्लीकेबल नहीं है वो टाइम पे, वो अलग से बिहेव कर रहा है, तो एंटी सोशल बिहेवियर में आ जाएगा और फिर सोशल डेविएंस कहलाया जाएगा। ठीक है, तो फिर ये आपको मैंने आज आपको ग्रीन क्रिमिनोलॉजी और सोशल डेविएंस के बारे में बताया। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे के बारे में बताऊँगा।